हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री पेपर 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व्ड पेपर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि बीएससी थर्ड ईयर में पेपर फर्स्ट होता है, उसके क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में। ये पेपर पिछले ही दिन हुआ है और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आपने यहाँ पर सही किए हैं, कितने नंबर आपके इस पेपर में आने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट बीएससी थर्ड ईयर में केमिस्ट्री लिए हुए हैं, ये पेपर दे चुके हैं, उन सारे स्टूडेंट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला, और साथ में जो नेक्स्ट आगे आने वाले स्टूडेंट हैं उनका अच्छा से प्रिपरेशन हो जाए, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका क्या क्या आंसर है, इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, क्योंकि आप अगर ऑल के बटन पर क्लिक नहीं करेंगे तो हमारे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे और फिर आप कमेंट करेंगे कि आखिर में आपका वीडियो हमारे पास क्यों नहीं पहुंच रहा है। तो ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जैसे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सारे स्टूडेंट जानते हैं कि इस पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं। पूर्णांक आपका 75 का होता है। 100 के 100 पेपर क्वेश्चन आपको करने होते हैं। इनमें कि हमने आपको इस वीडियो जो हम बना रहे हैं इसमें आपको अभी पार्ट 1 बना रहे हैं, जिसमें आपका 50 क्वेश्चन करवाएंगे। 50 शुरुआत के, फिर नेक्स्ट वीडियो में 50, जैसे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। 50वें क्वेश्चन की बात करें तो जेट एयरक्राफ्ट के जोड़ों को बंद करने के लिए निम्न में से कौन प्रयुक्त होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड सीलिंग जॉइंट्स टू जेट एयरक्राफ्ट। मतलब जेट एयरक्राफ्ट जो होता है उसका जोड़ों को बंद करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है, तो ये सिलिकॉन रबड़ का उसमें यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, यानी निम्नलिखित में से कौन कार्बोनिल 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन नहीं करता है, EAN नियम का पालन नहीं करता है। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि जो FeCO का होल 5 है ये आसानी से 18 यानी 36 देख सकते हैं आप, 36 या, लेकिन जो MnCO5 है वो 18 नियम का पालन नहीं करता है। आप आसानी से जोड़ सकते हैं। उसके बाद 48 क्वेश्चन की बात करें तो एक D2 निकाय के लिए इलेक्ट्रॉन चक्रण समानांतर है, इसकी चक्रण बहुलता होगी, यानी फॉर ए D2 सिस्टम वेयर इलेक्ट्रॉन स्पिन एज पैरेलल इट्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज। तो यहाँ पर 2s+1, यहाँ पर s का मान 1 है, तो आसानी से इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फेरो चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति व्यवहार करते हैं, यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी क्यूरी ताप से उच्च ताप पर। तो फ्रेंड्स यही ऑप्शन सही है, एक टिक भी लगा है, आसानी से आप देख सकते हैं, क्योंकि क्यूरी ताप से उच्च ताप पर जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं यानी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं वो एज अनुचुंबकीय पदार्थ रिएक्ट करने लगते हैं क्यूरी ताप से अधिक ताप पर। तो इसका ऑप्शन बी सही है। जो भी सही आंसर है उस पर टिक हमने लगा दी है, जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। ये क्वेश्चन 46 है, देखते हैं कौन से स्टूडेंट इसका सही आंसर बता लेते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो यहाँ पर प्रतिचुंबकीय पदार्थों में होते हैं, यानी डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस कंटेन क्या कंटेन करता है, तो यहाँ पर केवल सम इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, यानी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। सम इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, यानी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली कंटेन करता है डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एल्किल सिलोक्सेन में निम्न प्रकार की बंधता होती है, यानी फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन एल्किल सिलोक्सेन। तो यहाँ पर आसानी से आप लास्ट चैप्टर अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर होता है SI सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड SI, यहाँ पर बंधता ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यानी विटामिन B12 में उपस्थित होता है। विटामिन B12 आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन करते हैं, इसकी कमी से रक्तहीनता यानी खून की कमी हो जाती है। विटामिन B12 में क्या उपस्थित होता है, तो यहाँ पर CO उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, विटामिन B12 कंटेन ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टेबल। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं AgF2 पे माइनस जो होता है वो अस्थायी होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इस चैप्टर से तो आता ही आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनिल प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम यानी EAN का पालन नहीं करता है? तो EAN का पालन नहीं करता है, आसानी से ये आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर C, EAN का पालन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, D9 विन्यास के लिए ऊर्जा आरेख निम्न विन्यास के विपरीत होता है। किसके विपरीत? मतलब वैसे तो इसके लिए कोई विपरीत विन्यास की जरूरत पड़ती ही नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके लिए D1 विन्यास के विपरीत इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। द एनर्जी डायग्राम फॉर D9 कॉन्फ़िगरेशन इज इनवर्स ऑफ D1। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। यानी द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर n द मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। सी ऑप्शन सही है, म्यू बराबर √n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं। तो आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर इसका A सही है या ऑप्शन नंबर इसका D सही है। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट सही बताते हैं। यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर कुछ 4-5 सवाल हम छोड़ रहे हैं। हालांकि अब तक जब तक ये वीडियो बना तब तक एक सवाल ही छोड़ा है। यहाँ पर 1-2 सवाल आपके लिए छोड़ते हैं, देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इसका सही जवाब देते हैं। यहाँ पर ये देखिए 37वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। क्या ऑप्शन सही है? Mn पर 2+ सही है या Cu पर 2+ सही है? क्या सही है? आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। शरीर के लिए हानिकारक तत्व है Hg, As, Pb। तो भाई ये सारा कुछ हानिकारक है। हार्मफुल एलिमेंट फॉर बॉडी इज ऑल ऑफ अबव। सारे हानिकारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, निम्नलिखित में से प्रकृति में से प्राप्त नहीं होता है। तो CAS जो होता है वो प्रकृति में नहीं मिलता है और सारे प्रकृति में मिलते हैं, ये नहीं मिलता है मुक्त रूप में। CAS ऑप्शन सही है B। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अकार्बनिक रबड़ है तो फास्फोनाइट्रिक हैलाइड जो होता है वो अकार्बनिक रबड़ होता है, यानी इनऑर्गेनिक रबड़ इज फास्फोनाइट्रिक हैलाइड। ऑप्शन A बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में कार्बोनिलों में उपस्थित आबंध है तो यहाँ पर रिवर्स होता है, नीचे सिग्मा ऊपर पाई या ऊपर सिग्मा नीचे पाई। आप देख सकते हैं किताबों में लिखा है ऊपर सिग्मा नीचे पाई, यहाँ पर ऊपर सिग्मा नीचे पाई, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित संकरणों में लापोर्ट वर्जित कौन सा है? यानी विच ऑफ फॉलोइंग ट्रांजिशन इज लापोर्ट फॉरबिडन। तो D, ये इसका फॉरबिडन, लापोर्ट फॉरबिडन का फॉर्मूला होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसी यौगिक में चुंबकीय गुण की उपस्थिति के कारण होते हैं। यानी किसी यौगिक में अगर चुंबकीय गुण हैं तो वो किसके कारण होते हैं? तो इसका ऑप्शन सही है, बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे, इलेक्ट्रॉन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इंग्लिश में पढ़ देते हैं क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हिंदी नहीं जानते हैं, हमें लगता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट्स भी करते हैं कि इंग्लिश में प्रोवाइड करें, तो यहाँ पर आसानी से आपके पास पेपर होगा, देख लेते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन द सब्सटेंस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आसानी से देख सकते हैं। एक बात आपको बताते हैं, जब भी आप पेपर देने आगे जो भी पेपर दें एक बार इंग्लिश वर्जन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कभी क्या होता है कि जो रूपांतरण होता है यानी जो ट्रांसलेशन होता है वो बिल्कुल अलग होता है, आप समझ नहीं सकते। लेकिन जब इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे तो कुछ आप समझ सकते हैं अगर आपने कुछ इंग्लिश में यहाँ पर पढ़ा है। स्थायी संकुलों के लिए आयनन विभव का मान होता है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही जवाब देते हैं। क्या शून्य होता है कि बहुत कम होता है? फॉर ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स द वैल्यू ऑफ आयनिक पोटेंशियल मस्ट बी, कितना होना चाहिए? 0 की वेरी स्मॉल की लार्ज। देखते हैं इसका सही आंसर कितने स्टूडेंट देते हैं। यहाँ पर 29 क्वेश्चन आपके लिए है। यदि अष्टफलकी चतुर्फलकी वर्ग समतुल्य संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जाएं इतनी है तो इसमें क्या संबंध होता है? देखते हैं इसका सही जवाब क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि FeCO5 अणु की ज्यामिति होती है, तो यहाँ पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, यानी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। चक्रण वर्ण नियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हर एक साल पूछा ही जाता है अगर ये पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। तो डेल्टा S बराबर 0 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल रट लीजिएगा। उसके ऊपर एक बोर मैग्नेट्रॉन का मान होता है, यानी 1 Bm बोर मैग्नेट्रॉन इज इक्वल टू EH/4πmc। उसके बाद 25 क्वेश्चन, इसका संबंध क्या है आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 21 क्वेश्चन की बात करें तो कठोर अम्ल के लिए अति आवश्यक स्थितियां हैं। तो कठोर अम्ल के लिए हाई पोलराइजिंग पावर होती है, हाई पोजीशन चार्ज होता है, स्मॉल कैसन होता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ अबव यानी छोटा धनायन, उच्च धनावेश, उच्च ऋण, उच्च ध्रुवण क्षमता, तो ऑल ऑफ अबव। हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। ऑक्सीजन वाहक यानी ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, यह अभी आपको जाना जरूरी है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, RBC यानी रेड ब्लड सेल्स के साथ जाकर सारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ये आप समझ लीजिएगा। इसके बाद क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के अनुसार धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य बंधता होती है, यानी अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द बॉन्डिंग बिटवीन द मेटल आयन एंड लिगेंड इज। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, यानी उपसंयोजी बंध होता है। 24 क्वेश्चन की बात करें तो चतुर्फलकी यौगिकों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अब कौन सा कथन सत्य है, ये आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ऑप्शन बी सही है, सी सही है, ए या डी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में यानी एक्सोथर्मल जो क्रियाएं होती हैं, रिएक्शन होती है, उसमें क्या होती है, ऊष्मा मुक्त होती है, यानी हीट इज इवॉल्व्ड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। D2sp3 संकरण की ज्यामिति होती है, यानी द ज्योमेट्री ऑफ D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज ऑक्ट्राहेड्रल यानी अष्टफलकी होती है। यदि व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के बीजगणितीय योग का परम मान S हो तो बहुलता की गणना तो 2s+1 से की जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 20वें क्वेश्चन की बात करें तो फास्फम का रासायनिक सूत्र है, तो NPNH का होल N, ये फास्फम का केमिकल फार्मूला होता है। यहाँ पर 19वें क्वेश्चन की बात करें तो कार्बोनिलों में कार्बन मोनोऑक्साइड अणु निम्न प्रकार व्यवहार करता है। तो किस प्रकार से व्यवहार करता है, ऋणावेशित लिगेंड की बात करता है कि धनावेशित लिगेंड की बात करता है, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, जिन संकुलों में एक लिगेंड का विस्थापन दूसरे लिगेंड द्वारा हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं, यानी द कम्प्लेक्सेस फ्रॉम विच ए लिगेंड कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर लिगेंड आर कॉल्ड लिविल कम्प्लेक्सेस, यानी परिवर्तनशील संकुल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित तत्व है, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, तो Fe। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कठोर अम्ल है, तो Mg2+ इनमें से सबसे कठोर अम्ल है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 13 का बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। अकार्बनिक बहुलक द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर आपको बताइएगा कि हाई स्टेबिलिटी सही ऑप्शन है या लो विस्कोसिटी, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कार्बोनिलों में धातु परमाणु की ऑक्सीजन अवस्था होती है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन कार्बोनिल इज, तो यहाँ पर 0 होती है, यानी 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर सी सही है, डी सही है, आपको बताना है कि ए और बी में से कौन सा असत्य है। 9 क्वेश्चन की बात करें तो ऊष्मागतिकी के अनुसार संकुलों को कहा जाता है, तो यहाँ पर परिवर्तनशील और अस्थायी कहा जाता है, यानी अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक सेंस कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड, तो यहाँ पर लिवेल एंड अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है, इसके कारण RBC का रंग लाल होता है। उसके बाद कठोर तथा मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत सुझाया गया, तो यहाँ पर द प्रिंसिपल ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस वाज सजेस्टेड बाई, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, पियर्सन द्वारा। सिलिकॉन बहुलक है, तो सिलिकॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बहुलक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 5वां क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कार्बधात्विक यौगिक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो यहाँ पर बिल्कुल जो सीधा जुड़ा होता है Li, यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद चौथे क्वेश्चन की बात करें तो
चुंबकीय आघूर्ण की इकाई क्या है? तो बोर मैग्नेटॉन इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथे का डी बिल्कुल ठीक है, यानी चुंबकीय आघूर्ण की इकाई बोर मैग्नेटॉन होती है। एक बीएम क्या होता है? EH/4πmc। यहाँ पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा गया था, वो भी आसानी से आप देख चुके होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात को, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से कौन सा युग्म एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक अवस्थाएं प्रदर्शित नहीं कर सकता? तो D1 एंड T9 एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक अवस्थाएं प्रदर्शित नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सभी संकुलों में होता है? तो डिफरेंट स्टेबिलिटी, सभी संकुल में अलग अलग भिन्न भिन्न स्थायित्व होता है। क्वेश्चन नंबर वन आपके लिए होमवर्क है। तो फ्रेंड्स, इस 50 क्वेश्चन में लगभग हमने 5 से 6 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिए हैं। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इन क्वेश्चनों का जवाब बिल्कुल सही देते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आपने जाना कि जो भी स्टूडेंट BSc थर्ड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पेपर 1 से लेकर 50 तक हमने आपको यहाँ लगभग सॉल्व किए। लगभग 5-6 क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ दिए, इसलिए कि आप भी कुछ यहाँ पर मेहनत करें और देखें कि उसका सही आंसर क्या है, जैसे कि आप भी किताब खोल कर देखें। इसलिए हमने वो 5 से 6 क्वेश्चन आसानी से छोड़ दिए हैं। इससे आपको आसानी से अंदाज़ा लग गया होगा कि आपके कितने नंबर इस पेपर में आने वाले हैं। आधा अंदाज़ा लग गया होगा, आधा अंदाज़ा बहुत जल्द आपको लग जाएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द आपको प्राप्त हो जाएगा। स्क्रीन पर आपको चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।